नमस्कार, जी18 में आपके साथ मैं हूं हिना। नजर करते हैं अब तक की खास खबरों पर। तो दिल्ली के नरेला औद्योगिक क्षेत्र स्थित प्लास्टिक दाने बनाने वाली 3 मंजिला फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। फैक्ट्री में आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर दमकल की करीब 30 गाड़ियां पहुंच गई। दमकल कर्मी आग पर काबू पाने में जुटे हुए हैं। इस घटना में अभी तक किसी की हताहत होने की सूचना सामने नहीं आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार रात उड़ीसा के भुवनेश्वर पहुंचे। आज वह यंगा पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में 2 रैली को संबोधित करेंगे। अधिकारियों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री का बिजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पार्टी की ओडिशा इकाई के अध्यक्ष मनमोहन सामल और भुवनेश्वर की सांसद अपराजिता सारंगी सहित वरिष्ठ बीजेपी नेताओं ने स्वागत किया। पीएम मोदी ने हवाई अड्डे और राजभवन के बीच की सड़क के दोनों ओर खड़े लोगों का पार्टी का चुनाव चिन्ह दिखाया। सूत्रों ने बताया कि मोदी सोमवार सुबह श्री लिंगराज मंदिर जा सकते हैं। वह बहरमपुर और नवरंगपुर में 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। सारंगी ने बताया कि पीएम मोदी 10 मई को फिर ओडिशा आएंगे और यह रोड शो करेंगे। वह 11 मई को बोलांगीर में एक चुनावी रैली को भी संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव के तीसरे फेज में मंगलवार 7 मई को 10 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीटों पर वोटिंग होगी। पहले 95 सीटों पर वोटिंग होनी थी, लेकिन गुजरात की सूरत सीट पर भाजपा प्रत्याशी मुकेश दलाल निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। कांग्रेस के नीलेश कुंभानी का पर्चा 21 अप्रैल को रद्द हो गया था। साथ ही आज उम्मीदवारों ने नामांकन वापस ले लिया था। साथ ही चुनाव आयोग ने 30 अप्रैल को जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी सीट का चुनाव भी टाल दिया था। यहां बर्फबारी और भूस्खलन के कारण ऐसा किया गया। अब यहां छठे चरण में 25 मई को चुनाव होगा। तीसरे फेज में मध्य प्रदेश की बैतूल सीट पर भी वोटिंग होनी है। बसपा प्रत्याशी के निधन के बाद दूसरे चरण में होने वाले मतदान को तीसरे चरण के लिए टाल दिया गया था। चुनाव आयोग के अनुसार तीसरे फेज में कुल 1352 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें 1229 पुरुष और 123 महिला उम्मीदवार हैं। झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के सहायक के घर पर ईडी ने छापेमारी कर 30 करोड़ रुपए कैश बरामद किए हैं। जांच एजेंसी ईडी ने मौके पर नोटों को गिनने के लिए कई मशीनें भी बुलाई है। ईडी अभी भी बरामद कैश की गिनती कर रही है। प्रवर्तन निदेशालय राज्य में कई जगहों पर छापेमारी कर रहा है। वीरेंद्र राम मामले में झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल के घरेलू सहायक से भारी मात्रा में नकदी बरामद की गई। ईडी ने कुछ योजनाओं के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फरवरी 2023 में झारखंड ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य अभियंता वीरेंद्र के राम को गिरफ्तार किया था।
आईसीएसई की 10वीं और आईएससी की 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट आज जारी होगा। सीआईएससीई यानी काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने रविवार को इसकी सूचना जारी कर दी है। करीब 2.5 दशक के इतिहास में यह पहली बार होगा जब एक महीने के भीतर रिजल्ट जारी हो रहा है। आईएससी की लोकल कोऑर्डिनेटर माला मेहरा ने बताया कि 6 मई को रिजल्ट जारी करने की सूचना वेबसाइट पर जारी कर दी है। सीआईएससी की बोर्ड परीक्षाएं 12 फरवरी से शुरू हुई थी। इसमें 12वीं का परीक्षाएं की 12 फरवरी से 4 अप्रैल 2024 तक चली। वहीं 10वीं की बोर्ड परीक्षा 21 फरवरी से शुरू हुई और 28 मार्च को समाप्त हो गई। माला मेहरा ने बताया कि सीआईएससी के परिणाम सुबह 11 बजे वेबसाइट पर आ जाएंगे। खबरों में वक्त हुआ एक छोटे से विराम का। देखते रहिए G18। अपने एक वोट को मत करो अंडर एस्टिमेट, ये बदल देगा पूरा गेम। दिखाओ यूथ की पावर पिच पर और पोलिंग बूथ पर। Hit a winning shot for the country by casting your vote. दिखाओ यूथ की पावर पिच पर और पोलिंग बूथ पर। मेरा हर शॉट मेरी टीम की जीत के लिए, वैसे ही मेरा वोट देश की टीम के लिए। जोश से सपोर्ट, जोश से वोट। अपना वोट डालकर मनाएं चुनाव के पर्व को गर्व के साथ। देश के भविष्य के लिए भागीदार बनिए। हर बॉल, हर रन और हर वोट है कीमती। वोट करो अपने देश की टीम के लिए। चुनाव का पर्व, देश का गर्व। फिर से एक बार आपका स्वागत है G18 में। नजर करते आगे की खबरों पर। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ सालों से आतंकियों का सफाया करने के लिए ऑपरेशन ऑल आउट चालू है। इसी बीच फिर से शनिवार को पुंछ जिले के गुरसाई मेंढर इलाके के जंगलों में आतंकियों और सेना और पुलिस की संयुक्त टीम के बीच गोलीबारी हुई। हालांकि सूत्रों ने कहा कि कुछ लोग हताहत हुए हैं। जब यह रिपोर्ट दर्ज की गई तो बड़े पैमाने पर तलाशी चल रही थी और सेना के शीर्ष अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों से उग्रवादियों की मौजूदगी की सूचना के बीच जंगलों में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। यूपी बिहार से लेकर दिल्ली एनसीआर तक भीषण गर्मी से अब हाहाकार मचने लगा है। पहले केवल पूर्वी और दक्षिणी परिद्वीपीय भारत के कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी का प्रकोप था, मगर अब उत्तर भारत में भी भयंकर गर्मी पड़ने लगी है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान से लेकर पंजाब तक में भीषण गर्मी पड़ने लगी है। इन इलाकों के तापमान में अचानक वृद्धि होने लगी है और लोग अब दिन के वक्त घरों से बाहर निकलने से डरने लगे हैं। हालांकि इस बीच राहत की बात यह भी है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में आज और कल में हल्की बारिश और आंधी तूफान की संभावना जताई गई है। उत्तराखंड के जंगलों में आग की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। अल्मोड़ा और बागेश्वर सहित कई जिलों में जंगल जल रहे हैं। इस कड़ी में अल्मोड़ा जिले के जंगलों की आग धीरे धीरे बेकाबू होती जा रही है। बताया जा रहा है कि दर्जन भर जंगलों में आग लगी हुई है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को सभी जिलाधिकारियों को 1 हफ्ते का नोटिस देकर जंगल की आग की नियमित निगरानी निर्देश जारी करने को कहा है। सूत्रों के मुताबिक पिछले साल 1 नवंबर से अब तक उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने की कुल 910 घटनाएं घटित हो चुकी है और करीब 1145 हेक्टेयर जंगल प्रभावित हुआ है। जंगलों की आग की चपेट में आने से अब तक कुल 5 लोगों की मौत हो चुकी है।
बिहार की राजधानी पटना में रविवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक 316 दर्ज किया गया, जिससे यह भारत के सबसे दूषित शहरों में दूसरे स्थान पर पहुंच गया। AQI 316 बहुत खराब श्रेणी में आता है। राज्य के अन्य 4 शहरों में खराब AQI दर्ज किया गया, जिसमें सीवान, मुजफ्फर, हाजीपुर और बेतिया शामिल है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने शाम 4 बजे के बुलेटिन के अनुसार उत्तर प्रदेश का ग्रेटर नोएडा देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा, जहां AQI 346 दर्ज किया गया। CPCB के मुताबिक लंबे समय तक बहुत खराब वायु गुणवत्ता रहने पर सांस लेने से संबंधित बीमारियां हो सकती है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेट पर 235 रन बनाए। इकाना स्टेडियम में यह किसी टीम का सबसे बड़ा टोटल है। KKR की ओर से सुनील नारायण ने सर्वाधिक 81 रन बनाए। KKR ने 11 मैचों में 8वीं जीत दर्ज की। इसके साथ KKR पॉइंट टेबल में राजस्थान को पछाड़कर पहले नंबर पर पहुंच गया। KKR और राजस्थान रॉयल्स के बराबर 16 अंक है, लेकिन बेहतर नेट रेट के आधार पर कोलकाता टॉप पर पहुंची। कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से रखे गए 245 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ सुपर जायंट्स 16.1 ओवर में 137 रन पर ढेर हो गई। तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आगे देश और दुनिया की ताजा खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए G18 के साथ। नमस्कार।